वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये हमारा लास्ट वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। इस वाले वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वी विल डिस्कस सम मिसलेनियस क्वेश्चंस और कुछ नए तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज गो टू यूट्यूब एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज 1 to Infinity। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बना के रखे हैं, क्या मुझे डिस्कस करना है। बट बिफोर दैट एक डाउट आया था एक स्टूडेंट का, वो मैं आज क्लियर करता हूँ। डाउट क्या था? लेट्स डायरेक्टली मूव टू द डाउट। क्वेश्चन वाज, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज सेइंग दैट ए, बी और सी ने व्यापार को 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ आरंभ किया। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था वो था IA ऑफ B इज टू IC इक्वल्स टू IA अनुपात IB अनुपात IC इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था? 1:2:4। ठीक है। उसके बाद 6 महीनों के बाद A ने अपनी पूंजी को पहले से 50% बढ़ा दिया, B ने उसे अपने निवेश के पहले से दुगना कर दिया और सी ने उसे कितना कर दिया? 1/4 टाइम वापस ले लिया। मतलब ए ने बढ़ाया, कितना बढ़ाया? ए ने बढ़ाया 50% बढ़ाया। बी ने क्या किया? 2 टाइम्स कर दिया, दुगना कर दिया 2 टाइम्स। और सी ने क्या किया? -1/4 वापस ले लिया। -1/4 क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो आपको क्या करना है? पता करना है इसका रेशियो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो ये जो था ना 6 मंथ तक ये वाला कंडीशन था। आफ्टर 6 मंथ ये वाला कंडीशन आएगा कि जनवरी से लेकर जून तक इनका रेशियो इतना था। ठीक है। तो अप टू 6 मंथ ये रेशियो था, अप टू 6 मंथ। बट 6 महीने के बाद जो रेशियो आएगा, मतलब जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो रेशियो आएगा, उसमें आपकी जो अमाउंट है बढ़ गया है, किसी में घट गया अमाउंट। ठीक है। अमाउंट घटना बढ़ना जो भी होगा ना, उसका जो रेशियो होता है, आपको मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अनुपात इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ए। we can simply say profit of A अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इंटू, यहाँ टाइम होता है, टाइम ऑफ ए, याद है कुछ? मतलब प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। तो पहले तो पता करो पहले 6 महीने तक का क्या कंडीशन था। तो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन है अनुपात का, तब क्या करोगे? इसको मानोगे IA अनुपात IB अनुपात IC इज इक्वल्स टू सब में मल्टीप्लाई कर दो x से। कैन वी से दैट x अनुपात 2x अनुपात 4x, ये होगा केस 1। ये होगा केस 1 इनटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं कर रहे, टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। बट हम जब प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो मैंने क्या बोला? प्रॉफिट ऑफ A अपॉन प्रॉफिट ऑफ B इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ A इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ A, प्रॉफिट ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ B इनटू टाइम ऑफ B। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। then we can say that in 6 months during first 6 month, पहले 6 महीने में उनका जो अनुपात होगा, let's say प्रॉफिट ऑफ A अनुपात प्रॉफिट ऑफ B अनुपात प्रॉफिट ऑफ C जो है, दैट इज इक्वल्स टू x इंटू 6 प्लस 2x इंटू 6 बोलो, इंटू 4x इंटू 6 बोलो। तो कैन वी से दैट 6x अनुपात 12x अनुपात 4x 24x बोलो। सही है? अच्छा, बट ये तो क्या प्रॉफिट ऑफ A, B और C का अनुपात इतना होगा, लेकिन मुझे निकालना है साल के अंत तक। बस साल के अंत होने तक तो पहले तो पता करो कि साल के अंत तक कितना उसका इन्वेस्टमेंट था। तो पहला इन्वेस्टमेंट था x था, फिर इन्वेस्टमेंट हो गया 50% बढ़ गया। तो इसको कैसे करोगे? लेट मी सॉल्व इट in a different way.
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो पता करो कि एक साल के अंत तक क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा। 1 year at the end of 1 year, what is the ratio of investment? What is it? We can say what is the ratio of profit? Simple. Investment of A of 1 year into 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग 6 महीने के बीच में 6 महीने का ये अनुपात है, 6 महीने का रेशियो बढ़ गया। पहले तो पता करो पहले 6 महीने में क्या था, उसके बाद अगले 6 महीने में क्या था इन्वेस्टमेंट। तो पहले 6 महीने में इन्वेस्टमेंट था x था, कितना था निकाल लिए हम लोग, x था, ठीक है निकाल लिए। बट इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना मल्टीप्लाई करोगे 6 से। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, वहां तो निकाल ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ समझने के लिए क्यों मैंने निकाला। प्लस अगले जो 6 महीने में जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 टाइम्स होगा, क्योंकि 50% जो बढ़ जाएगा किसी में। तो मैंने मान लो पहले x है, ए का इन्वेस्टमेंट क्या है x है, अब इसमें 50% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 1.5x हो जाएगा, बोलो यस इंटू 6। ये होगा ए का होगा, किसका होगा ए का होगा, मतलब एक साल का इन्वेस्टमेंट का ये वैल्यू होगी, सिंपल। उसी तरीके से बी का निकालना चाहोगे, बी का 6 महीना कितना होगा बोलो 12x। तो मैं चाहूँ बताने को तो मैं बोलूंगा ठीक है 2x इंटू 6, 12x मैंने पहले निकाल लिया, 12x हो जाएगा 12x प्लस फिर अच्छे से करते हैं 2x इंटू 6 कर देते हैं। अनुपात क्या है 2 है एंड 2 इंटू एक्स 2x इंटू 6 प्लस अगले 6 महीने के दौरान बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा 2 टाइम्स होगा। जहां पे 2x था अब कितना होगा राशि, कितना होगा 4x राशि होगी, बट 6 महीने तक का है तो इसका मतलब 4x इंटू क्या होगा ये 6 होगा। ये क्लियर है बोलो यस ठीक है। बी का हो गया। सी का क्या होगा बोलो, सी में क्या बोलता है 1/4 टाइम्स हो जाता है, घट जाता है, मतलब 1/4 टाइम्स वो वापस ले लेता है। इन दैट केस यू हैव 4x, पहले 4x को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आएगा इतना आएगा 24x आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 4x से तुम अगर 1/4 टाइम्स वापस लोगे 3x बचेगा, ठीक है ना 3x हो जाएगा। तो कैसे देखो 4x से मैं -4x का 1/4 टाइम्स करता हूँ, ये बोला ना वापस लेने का, दैट इज इक्वल्स टू 3x। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज 3x इंटू अगेन 6। अब बोल रहे हैं कि भैया बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी अनुपात प्रॉफिट ऑफ सी। ये तो वही होता है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इंटू टाइम ऑफ सी। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ इतना, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ इतना। पहले 6 महीने में इतना इन्वेस्टमेंट था, अगले 6 महीने में इतना इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन फर्स्ट 6 मंथ इतना हो गया, अगले 6 महीने में 4x इंटू 6 हो गया, तो क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ जाता है, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इफ यू फाइंड आउट इसकी वैल्यू आएगी 6x प्लस 9x 15x आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 12x प्लस 24x 36x आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 24 प्लस 18 42 क्या आएगा 42x। तो जो रेशियो होता है उसकी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का वो रेशियो होता है प्रॉफिट का। तो कैन वी से दैट प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी अनुपात प्रॉफिट ऑफ सी अनुपात इज इक्वल्स टू 15 अनुपात 36 अनुपात 42, क्योंकि x x क्या हो जाएगा कट जाएगा। देन वी कैन से दैट प्रॉफिट ऑफ सिंपली से प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी अनुपात प्रॉफिट ऑफ सी अनुपात 15 अनुपात 36 अनुपात क्या जो कोई आंसर है ये हमारा। लेट मी सी, हाँ इसका आंसर जो है इसको काटा गया बाद में इसको कैसे काटा 3 से काटो, इसे 3 से डिवाइड करोगे 5 अनुपात 12 अनुपात 14, दैट इज योर आंसर। तो ये डाउट था, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। मैंने आपको पहला बार सिखाया कि पहले तुम 6 महीने का निकालो उसकी टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। टाइम क्या है तुम्हारा 6 मंथ है, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले तो पता करो कि इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट मैंने माना दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 4, तो इसका मतलब है तुम इसको जब से क्वेश्चन हो अनुपात का सबसे पहले इसको x मान लो, x एक राशि मान लो, सब में तुम x से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब
इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इन्वेस्टमेंट ऑफ बी रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इक्वल्स टू x अनुपात 2x अनुपात 4x। लेकिन 6 महीने तक का जब इन्वेस्टमेंट उसने किया तो 6 महीने तक करने के लिए तुमको प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रॉफिट ऑफ एनी पर्सन टू द प्रॉफिट ऑफ अनदर पर्सन इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल्स टू इसका इन्वेस्टमेंट ए का इनटू 6 इज टू इसका इन्वेस्टमेंट बी का इनटू 6 इज टू 4x इज टू इनटू 6 इज इक्वल्स टू 6x अनुपात 12x अनुपात 24x। ये जो रेशियो है वो रेशियो है प्रॉफिट का। ये मैंने आपको बताया कैसे क्यों मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये मतलब ये फॉर्मूला है हमारा, आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। अब मैं को निकालना है एक साल के अंत तक, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो पहले तो तुम पता करो तो पहले 6 महीने का इन्वेस्टमेंट क्या है। तो पहले 6 महीने इन्वेस्टमेंट है x है, इसके लिए x है, और इसके लिए अगले 6 महीने इन्वेस्टमेंट क्या है 1.5 टाइम्स, क्योंकि 50% क्या होता है बट इट विल इंक्रीज 50%, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1.5x, तो दैट इज 1.5x into 6, क्योंकि अगर फिर 6 महीना अगले 6 महीने का b के लिए क्या होगा, इसका दूना होता है, तो पहले कितना था, पहले 2x था, 2x into 6 कर दिया प्लस 4x into 6, क्योंकि ये दूना है, दूना हो जाता है अगले 6 महीने में दूना हो जाता है। c का क्या होगा 4x into 6, क्योंकि 4x ऑलरेडी हमें पता है, 4x into 6 प्लस अगले 6 महीने में क्या होता है, इसमें 1/4 टाइम्स घट जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 4x minus 4x into 1/4 करेंगे इक्वल्स टू 3x एंड देन 3x into 6। ये जो रेशियो निकलेगा आपको, दैट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 15x मल्टीप्लाई कर लो 15x 36x and 42x। सो वी कैन से दैट प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी अनुपात प्रॉफिट ऑफ सी अनुपात इक्वल्स टू 15 अनुपात 36 अनुपात 42, क्योंकि x क्या होगा कट जाएगा, और हमने इसको सबको डिवाइड कर दिया 3 से, 5 रेशियो 12 रेशियो इज टू 14, तो दैट इज द आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट आपका डाउट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको अच्छे से शुरू से आपको मैंने बता दिया। ये आपका फॉर्मूला है, काम देता है इसमें। इसका बस मेन चीज यही है, जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है आपको टाइम से उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ ए का निकालना है तो प्रॉफिट ऑफ ए के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ ए निकालो पहले और टाइम ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज क्वेश्चन करने का जो शेड्यूल है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। मैं आपको आई विल गिव यू 10 सेकंड एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। सो आज का क्वेश्चन जो है, आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेईमानी। देखो बेईमानी मतलब हमें क्या है, क्या डिसऑनेस्टी क्या होती है। तुम किसी दुकानदार के पास जाओगे 1 kg चीनी खरीदने, वो बोलता है क्या है कि हम आपको किसी प्राइस पे देते हैं, कोई सामान देते हैं, लेकिन वो क्या बोलेगा कि हम आपको 1 kg सामान दे, जितना मैंने खरीदा, जितना इसका सीपी है उतना इसका एसपी है, और मैंने क्या बोला इन दोनों का रेट सेम है। दुकानदार क्या बोलता है कि ठीक है आप मेरी दुकान में सामान खरीदो, मैंने जिस भाव से मैंने सामान को खरीदा था मैं उसी भाव से सामान को क्या करूंगा बेचूंगा। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा दुकानदार को, दुकानदार करता है बेईमानी। बेईमानी क्या होता है, बेईमानी ये करता है वो 1 kg तौलने के बजाय वो कितना तौलेगा, वो तौलेगा 900 ग्राम, तो कितना तौलेगा 900 ग्राम्स। तो उसका मतलब ये बेईमानी हो गया ना। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुमने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, तुमने कोई सामान खरीदा 1 kg, बोल रहे हो कि तुमने कस्टमर को भी मैं 100 रुपए में ही बेचता हूँ, लेकिन कस्टमर को जब मैं 100 रुपए में बेचता हूँ 1 kg, मैं 1 kg नहीं तोलता हूँ, मैं तोलता हूँ कितना 900 ग्राम। हाउ मच आई वेट 900 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, दुकानदार यहाँ पे क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। इस केस में मुझे बताओ क्या दुकानदार को बेनिफिट होगा, यस, क्योंकि जब वो वजन कम तोलेगा तो वो इतना ग्राम का ही ना सीपी कैलकुलेट करेगा ना, करेक्ट ना, वो इतना ग्राम का सीपी क्या करेगा कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद जब तुम्हारा सीपी हो जाएगा, एसपी तुम्हें पता है उतना का, फाइंड आउट द प्रॉफिट।
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट पहले हम बाद में करेंगे, पहले हम उसका लॉन्ग कट ट्रिक हम यूटिलाइज करेंगे। वंस वी यूटिलाइज लॉन्ग कट ट्रिक, जो लॉन्ग मेथड है उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद हम जाके उसका शॉर्टकट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो फर्स्ट यू फाइंड आउट पर यूनिट और पर केजी सीपी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फाइंड आउट पर यूनिट और पर केजी एसपी। उसके बाद तुम डायरेक्टली, तुम्हें पता है once you know the SP, once you know the CP, then you find out the answer। तो ये क्यों है? ये वो इसलिए है क्योंकि वो बोलता है हम आपको SP CP सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बेईमानी करता है वो। यहाँ पे कुछ क्या वो करता है, बेईमानी करता है, बेचने में कुछ बेईमानी करता है, कम तोलता है, ठीक है। ओके, इन दैट सिनेरियो आपको सबसे पहला काम क्या है? पहले तुम पता करो कि पर यूनिट और पर केजी उसका सीपी कितना था। उसी तरीके से पर यूनिट और पर केजी उसका एसपी कितना था। उसके बाद यू विल फाइंड आउट द आंसर। सीपी और एसपी पता है, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक केजी का कितना कॉस्ट है। देन वी कैन से दैट इज द रेट, दैट इज द रेट, दिस इज द रेट, दिस इज द रेट। आपको अगर रेट पता होगा ना किसी चीज का, तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मतलब एक केजी का कितना कॉस्ट है, दैट इज द रेट ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ 1 केजी। किसी भी सामान का 1 केजी का कॉस्ट, किसी भी सामान का एक वस्तु का कॉस्ट क्या होता है? वो उसका रेट होता है। रेट, किस रेट पे आपने एक बुक को लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 बुक खरीदा, मैंने 10 बुक्स खरीदा, मैंने उसके लिए मैंने स्पेंड किया 120 रुपीज। देन वी कैन से दैट 1 बुक का कॉस्ट कितना होगा? 12 रुपीज। देन वी कैन से दैट cost of 1 book is equals to 12 rupees. So that is the rate. That is the rate. So rate is equals to 120 upon 10 equals to 12 rupees per book. Per book. And that's what I'm talking about. 12 rupees per book. मतलब per unit per book. Per kg होगा तो per kg करेंगे. That is the concept. पहले आप निकालो कि एक यूनिट का 1 kg का कितना कॉस्ट है, निकल गया। सीपी कितना आपने खरीदा, सीपी निकल गया। फिर निकालो 1 यूनिट का और 1 केजी का कितना एसपी है, वो निकल गया। तो उसके बाद तुम क्या करो, सिंपल यू कैन फाइंड आउट द आंसर। चलो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो, यहाँ से यहाँ नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? ओके, पहला क्वेश्चन है टैग नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली वॉट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इस केस में सीपी इक्वल टू एसपी है। सीपी इक्वल टू एसपी है मतलब आप दुकानदार हो, आप क्या कर रहे हो, अपना बोल रहे हो कस्टमर को कि मैं जो अपना सामान जितना मैंने खरीदा मैं आपको उतना ही बेचूंगा, ठीक है, ये तो बोल दिया। लेकिन जहां पे कोई सामान को खरीदता है, 1 केजी कोई सामान को खरीदता है, तो ऐसे मान लो इसको मैं बोलता हूँ 1000 ग्राम, मैं क्या बोलता हूँ इसको 1000 ग्राम, तो वो बेचता है उसी कॉस्ट पर बेचता है। कितना बेचता है? 850 ग्राम बेचता है, 850 ग्राम बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, उसका प्रॉफिट कितना होगा। कॉमन सी बात है, आपने कोई सामान अधिक लिया एक रेट पे और कम बेचा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। क्वांटिटी में कम बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ये क्या है? एक क्वांटिटी, ये क्या है तुम्हारा? क्वांटिटी। ये क्या है तुम्हारा? क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द क्वांटिटी। ओके, अब अच्छा एक और चीज समझो, जब ऐसा क्वेश्चन को बनाओगे ना, याद रखना आप क्या करोगे, हमेशा 1000 ले लोगे। क्या लोगे? 1000 ले सकते हो या फिर 1 ले लो,
मैं क्योंकि जैसे ये केजी की बात करता है तो मैं 1000 लेता हूँ, whenever it comes about kg I take always 1000, तो मैं 1000 लेता हूँ, मैं 1000 रुपये लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि चलो 1000 ग्राम का कॉस्ट है 1000 रुपये, सिंपल, क्योंकि यहाँ 850 ग्राम है, इससे मैंने 1 kg को मैंने क्या बोल दिया 1000 ग्राम। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 ग्राम का कॉस्ट है 1000 रुपया, मतलब इसका सीपी इतना हो गया। तो क्या बोलता है, वो बोलता है कि सीपी और एसपी क्या है, सेम है, सीपी एंड एसपी बोथ आर सेम। इन दैट केस व्हाट इज एसपी, अगेन 1000 ग्राम और 1000 रुपये। बट जब वो दुकानदार सामान बेचता है ना, तो क्या करता है, वो इतना वो वजन ही कम करता है, मतलब वो इतना वजन करता है। तो पहले तो तुम पता करो कि इसका रेट क्या है, इसका एसपी का रेट क्या है, 1 यूनिट का रेट क्या है, ठीक है। तो कैन वी से दैट इसका रेट होगा 1000 रुपये अपॉन 1000 ग्राम, बोलो कैन वी से दैट 1 रुपीज पर ग्राम, बोलो दैट इज योर सीपी, दैट इज योर सीपी एक्चुअली, दैट इज योर एक्चुअल सीपी, दैट इज योर एक्चुअल सीपी। तो हम इसको ये ना लिख के अब ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एसपी क्या होगा, वो होगा 1000 रुपये अपॉन 850 ग्राम, दैट इज योर एक्चुअल एसपी। दिस इज द रेट, रुपीज पर यूनिट ग्राम, रुपीज पर यूनिट ग्राम, दैट इज द रेट। तो मैंने क्या बोला था, पहले आप सीपीएसपी को लिख लो, इसका वजन को लिख लो, फाइंड आउट द रेट, फाइंड आउट द रेट पर यूनिट ग्राम का कॉस्ट कितना हुआ। यहाँ पे 1 रुपीज पर ग्राम, यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करूंगा, तो दिखाने के लिए था, मैं सॉल्यूशन करने के लिए मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। अब हमें निकालना क्या है, लाभ। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। जब आपके पास ऐसा फ्रैक्शन हो ना, तो वैल्यू पुट मत करो, पहले क्या करो, SP अपॉन CP ऐसे कर लो, पहले CP डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब SP की वैल्यू कितनी होगी, बोलो दैट इज दिस वैल्यू 1000 अपॉन 850 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP, 1000 अपॉन 1000 माइनस 1 इंटू 100। इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, करेक्ट ना। दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आता हूँ, 1/, डायरेक्टली ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा ये, तो कैन वी से दैट 1/850 इंटू ये ऊपर जाएगा 1000 अपॉन, ये तो कट गया, यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस 1 इंटू 1000 है ऊपर, यहाँ 850 है, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस 850, 150 हो जाएगा ये, अपॉन 850 इंटू व्हाट इज द आंसर, 150 गुना 100 अपॉन 850 डिवाइड कर दो, 5 से जाएगा, 3 आएगा ऊपर, ये आएगा 17 आएगा, दैट इज आंसर 300 अपॉन 17, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ये आपका एक लॉन्ग मेथड है, रेट निकालो सीपी का, रेट निकालो एसपी का, वैल्यू पुट कर दो, फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज, ये क्या हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। अब मैं इसका बताऊंगा शॉर्टकट मेथड, क्या मैं बताऊंगा इसका शॉर्टकट मेथड, इसको नोट कर लो। रेट निकाला सीपी, रेट निकाला एसपी, सेट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ शॉर्टकट मेथड में। जैसे बोला क्वेश्चन में कि एसपी इज इक्वल टू सीपी, एसपी इज इक्वल टू सीपी, जैसे क्वेश्चन में बोला कि एसपी किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। इन दैट केस बोलता क्या है कि एसपी के टाइम जब वो बेचता है उसमें वो इतना ग्राम ही तौलता है, इसमें तो ऑब्वियसली वो 1000 के बारे में बात कर रहा है। बोलता है वो खरीदता तो 1 केजी लेकिन तौलता है 850 ग्राम में तौलता है, मतलब पर केजी जो बेचता है वो इतना बेचता है,
इतना ग्राम तोलता है, लेकिन खरीदता तो इतना ग्राम खरीदता होगा। जब ऐसा केस हो ना, क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ गेन इज इक्वल्स टू, ठीक है, you can simply say that we can say difference in that, we can say the difference in that, difference क्या होगा, 1000 माइनस 850 अपॉन यहाँ पे जो होगा वो होगा लेस वेट, लेस वेट, लेस वेट। if you want to know the formula क्या होता है, more weight minus less weight, ठीक है, अपॉन लेस वेट इनटू 100। एक और चीज ध्यान दो, जब ऐसा क्वेश्चन में होता है ना, आपको याद रखना है, मोर वेट इट सीपी, ये सीपी, ये लेस वेट इट एसपी, यहाँ वो एसपी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर गेन परसेंट, दैट इज योर गेन परसेंटेज, दैट इज योर गेन परसेंटेज। हाँ, अगर नेगेटिव आएगा तो ये लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको मेन ध्यान क्या देना है, लेस वेट इट एसपी, or we can simply say that weighted CP minus weighted SP minus weight of SP। ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, weight on CP minus weight on SP upon weight on SP, ये ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है, इनटू 100। ये आपको याद करना है, परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस। ज्यादा अच्छा फॉर्मूला ये है, क्योंकि मैंने जब बुक में आप देखोगे ना, क्या लिखा रहेगा, बड़ा हुआ वजन माइनस कम किया हुआ वजन अपॉन कम किया हुआ वजन। वो मैं क्या देखो, या देखो कि वेटेड सीपी माइनस वेटेड एसपी अपॉन वेटेड एसपी, मतलब सीपी के समय वजन माइनस एसपी के समय का वजन अपॉन एसपी के समय का वजन इनटू 100। क्वेश्चन करते हैं, दैट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट, आपको याद करना है दिस फॉर्मूला, मैंने आपको जनरलाइज कर दिया ये फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ बोला है, अच्छा वेट और सीपी कितना, वेट एट सीपी कितना 1000 है, सॉल्यूशन का 1000 माइनस वेट एट एसपी कितना है 850 है, वेट एट एसपी कितना है बताओ 850 है इनटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 850 गुना 100 काट दो, दैट इज इक्वल्स टू 300 अपॉन, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज द ओनली फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट गो टू द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो काफी सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अब एक ही कॉन्सेप्ट है, इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Next question is question number 5. Question number 5. Question is एक निर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और निर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% क्या करता है, बढ़ा देता है, तो लाभ की परसेंटेज कितनी है। सबसे पहले बात तो जब भी आपको क्वेश्चन में हर जगह परसेंटेज दिखे 100 मानना है, तो मान लो कि इसका जो उत्पादन लागत से 33% अधिक अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। तो सबसे पहले आपको मान लो सीपी जो था कितना था, 100 था, 100 रुपीज था, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बातें की हुई नहीं है, क्वांटिटी के बारे में बातें की हुई नहीं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल। तो बोलते हैं इतना था, ठीक है। तो वो जब पहली बार जो सामान को बेचता है तो क्या करता है, 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य अंकित करता है, सिंपल। देन वी कैन से दैट एसपी इज इक्वल्स टू 133 रुपए। क्यों, क्योंकि बोला है कि इस पे वो 33% बढ़ा के अपना मूल्य अंकित करता है। कॉमन सी बात है, 100 का 33% 33 होगा, 100 पर 33 133 रुपीज, ये सिंपल सा एसपी हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद क्या करता है, उसकी जो लागत है, कॉस्टिंग जो उसकी आई 12% क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये तो पहला केस हो गया, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में क्या बोलता है, इसका जो सीपी है, जो नया वाला जो सीपी है इसका, CP2 जो है इसका नया वाला,
हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज होता है 12%, मतलब 100 प्लस 12 112 रुपये। जब इसका ऐसा होता है ना तो क्या करता है वो निर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है। इसका मतलब इसका वो क्या करता है 10% वो क्या करता है बढ़ा देता है। तो इसका मतलब इस पे बढ़ाएगा वो प्लस 13.3 बोलो क्योंकि 153 का 10% अपॉन 10 कर देंगे डिवाइड कर देंगे 10 से दैट इज इक्वल टू 146.3 रुपीस। क्वेश्चन सेज दैट तो उनके लाभ की परसेंटेज क्या है, उनके लाभ की परसेंटेज क्या है। तो मतलब अब इस केस में जब वो बेचेगा ना तो लाभ का परसेंटेज उसका कितना है, कुछ मत करो SP माइनस CP अपॉन CP into 100 दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गेन 146.3 माइनस 112 अपॉन 112 into 100 जो भी अगर सॉल्यूशन है आपका आंसर व्हाटएवर द सॉल्यूशन दैट इज योर आंसर। तो मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, आपको इतना करने आना चाहिए, ठीक है। तो कर ही देते हैं 0.3 6 में से 2 गया 4 में से गया 3 112 into 100। अब इसको तुम सॉल्व कर लो बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या क्वेश्चन क्या था पहले CP SP तो पहले दिया हुआ था, अब बोलता है CP 12% बढ़ता है, लागत मतलब CP में ही इंक्रीज होगा, ठीक है बढ़ता है। SP में जब इतना परसेंट वो बढ़ता है 12% जब उसका CP बढ़ेगा, क्वेश्चन करता है SP में वो कितना बढ़ाता है 10%, कितना बढ़ाता है 10%। इसका 10% कितना होगा बढ़ा के 13.3 13.3 प्लस 133 इक्वल्स टू 146.3। अब CP है SP है, फाइंड आउट द आंसर। तो इसमें दम नहीं है, क्वेश्चन नोट करो। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े क्या। ओके क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से दैट एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका जो SP है वो CP से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, इसका मीनिंग यही होता है ना CP प्लस 10% ऑफ CP इक्वल्स टू SP, ठीक है। और वास्तविक तौल से 30% कम वाट का इस्तेमाल करता है, मतलब जहां पे वो यूज करता था, जहां पे वो 1000 ग्राम यूज उसको करना चाहिए था, वो कितना यूज करता है 700 ग्राम, कितना यूज करता है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है 30% कम वाट का वो यूज करता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंटेज निकाले। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो ये करो तुम, ओके देखो लाभ क्या होता है, लाभ पर बेचता है मतलब कुछ ना कुछ का CP रहा होगा, कुछ ना कुछ का SP रहा होगा। मान लो CP तुम्हारा कितना है, मान लो CP तुम्हारा है 1000 रुपये, कितना है तुम्हारा, कितना ग्राम के लिए 1000 ग्राम के लिए। SP क्या है तुम्हारा 1100 रुपये, सॉरी हाँ 1100 रुपये है, क्योंकि 10% क्या होता है वो CP का 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। लेकिन जो वो बेचता है हाउ मच ही तौलता कितना है वो 700 ग्राम, क्योंकि 30% कम तौलता है, लिखा होगा क्वेश्चन में ना। कितना वजन तौल करेगा बोलो 700 ग्राम। कुछ नहीं है, रेट निकाल दो, इसका रेट निकाल दो, आंसर निकाल दो, रेट निकालो इसका होगा 1000 अपॉन 1000 रुपये अपॉन ग्राम, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, रुपये अपॉन ग्राम ये इंपॉर्टेंट है। इसका रेट क्या होगा रुपये अपॉन ग्राम 700। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज पे ध्यान देना है आपको कि आपको रेट जो होगा वो रुपये अपॉन ग्राम होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉमन सी बात है, ये ज्यादा लग रहा है ना, ये ज्यादा लग रहा है, ऊपर बढ़ के नीचे घट गया, उसके बाद फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब SP क्या है मोर देन CP है, क्या होगा लाभ ही होगा। व्हाट इज द लाभ परसेंटेज ऑफ गेन SP अपॉन CP माइनस 1 into 100 कैन बी सेड और नॉट। क्यों आपको एक बार मैं फिर बताता हूँ, SP माइनस CP अपॉन CP into 100 जो होता है उसको मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया, SP अपॉन CP माइनस ऑफ 1 into, इसको मैंने यहाँ यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। SP कितना बताओ इतना है,
तब ऐसा क्वेश्चन में पहले ही सॉल्व कर दो, हटा दो, ठीक है। कैन से दैट 11/7 ये भी तो कट जाएगा, यस अपन 1 होगा, CP 1 है ना, इक्वल टू 1 हो जाएगा ये तुम्हारा, ये जो भी वैल्यू होगी, तो अपन 1 करने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, -1 इंटू 100 4/7 इंटू 100 मतलब 400/7 इसका कितना होगा आंसर 487 परसेंटेज। दैट इज द सॉल्यूशन। CP निकालो, मैंने क्या बोला, जैसे क्वेश्चन 1000 मान लो, 1000 ग्राम 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये मान लो तुमने, 1000 ग्राम का कॉस्ट है CP। SP बोलता है कि वो 10% लाभ पे बेचता है, तो कॉस्ट वो क्या करता है, 1000 रुपये बदले 1100 कॉस्ट करेगा, क्योंकि 1000 का जो 10% तुम बढ़ा के लिखोगे, 100 प्लस 1000 1100 रुपये, कितना ग्राम का, 700 ग्राम का, इसका रेट निकाला। SP अपॉन CP माइनस 1 इंटू 100 दैट इज अगेन परसेंट इक्वल्स टू, पुट कर SP की वैल्यू कितनी होगी, 11/7 अपॉन 1, क्योंकि CP 1000/1000 एक होगा, उसको रहने दो, हटा दो, -1 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 400/6। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है क्या इसमें बताओ, कुछ नहीं है। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ओके आगे बढ़े क्या, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 देन 20। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, एक विक्रेता अपनी सब्जियों पे 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब जो CP यहाँ पे कितना था, मान लो 1000 रुपये CP था, मान लो कितना CP था, 1000 SP कितना होगा 1200, कितना होगा 1200, 20% लाभ पर बेचता है ना। अच्छा अब ये ना तुमको पता नहीं 20% लाभ मतलब CP में प्लस 20% मल्टीप्लाई कर जोड़ दो, ये हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि 1000 प्लस 20/100 कौन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, 1200 रुपये, ठीक है। बेसिस में वो गलत वर्ड का प्रयोग करता है, इसका मतलब जहां पे ये 1000 ग्राम यहाँ पे यूज कर रहा था, 10% कम पे वो निकलता है, जो वास्तविक वेटेज से 10% कम निकलता है, मतलब जहां पे 1000 ग्राम था यहाँ पे कितना होगा 900 ग्राम, मतलब यहाँ पे -10% है ये है, और यहाँ पे +20% है, सिंपल। रेट निकल, इसका रेट क्या होगा, CP का रेट क्या होगा बताओ, CP का रेट पर ग्राम 1 रुपीज पर ग्राम, इसका रेट क्या होगा 1200/900 SP का रेट क्या होगा 1200/900 12/9 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेन 12/9/1 इंटू 100, क्यों बताता हूँ, SP/CP -1 × 100, SP तुम्हारा कितना 12/9/1 है यहाँ पे -1 इक्वल्स टू 12/9 -1 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/9 इंटू 100 इक्वल्स टू 33.33%, ठीक है 100/3, ओके। Okay. Now next go for the question number 20. Let's go for the question number 20. Again जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता हूँ आपको याद रखना है हमेशा, क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही तरीका है, उसको क्वांटिटी निकालो, क्वांटिटी आपको पता है, उसका रेट निकालो, रेट आपको पता चल गया, आपका आंसर निकल जाएगा। पहले क्वांटिटी मान लो, 1000 ग्राम क्वांटिटी मान लो, 1000 रुपये मान लो उसका रेट है, 1000 रुपये मान लो कि 1000 रुपये जो है 1000 ग्राम के लिए है, उसी के अनुसार तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना आपको। एक बेईमान व्यापारी अपने गलत वाटों का प्रयोग करके अपने वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार X% का बेईमानी करता है, दोनों बार X% का बेईमानी करता है, तो उसके लागत पर प्राप्त लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे जो बेईमानी का जो परसेंटेज है, यू कैन से दैट R% जो है तुम्हारा कितना है X%। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए तुम मान लो कि X की वैल्यू मान लो 10% है, कितनी वैल्यू है, क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए और कुछ नहीं। इसको जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या देगा 2X% और 2X से कम परसेंट, इनमें से कोई नहीं ऐसे करके दिया हुआ है, तो कैसे बनाओगे
x को कितना मान लो 10% मान लो, क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए। तो पहले मान लो ऐसा मान लो कि 100 रुपीज जो है कॉस्ट है, 100 रुपीज जो है कॉस्ट है कितने वस्तुओं के लिए? 100 के लिए, मान लो 100 ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेईमानी वो करता है 10%, बेईमानी कितना करता है वो 10%। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा 1000 रुपया 1000 ग्राम करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो वही करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं, सिंपल। लेट अस मेक द सीपी निकालो पहले, सीपी का रेट। तो इसका मान लो मैंने लेट किया, लेट एक्स इक्वल टू कितना बोलो 10%। पहला बेईमानी वो करता है सीपी पे, पहला बेईमानी वो करता है सीपी पे। तो बेईमानी मतलब क्या हुआ, रेट उसका क्या होगा? देखो वो बोलता है कि मैं आपको 1000 रुपये में सामान खरीदा था, लेकिन जब मैं बेईमानी करूंगा, मुझे बताओ जब कोई सामान खरीदते हो और तुम बेईमानी करते हो, सामान खरीदने के समय जो बेईमानी होता है ना, सामान तुम अधिक खरीदोगे उतने ही पैसे में। मतलब अब जहाँ पे उसको 1000 ग्राम मिलना चाहिए था ना, उसने क्या किया, बेईमानी करके वो 100 ग्राम और अधिक ले लिया। कैसे? मतलब सामान खरीदने के समय उससे अपना बटखारा को क्या किया, उसका जो वेटिंग मशीन था उसने क्या किया, 1000 प्लस 100 ग्राम मिला के वो बोलता है 1 kg, वो वैसे मैनेज किया। मतलब उसने 1100 ग्राम सामान खरीदा 1000 रुपये में। अच्छा, अब बेईमानी करता है बेचने पे, बेईमानी करता है बेचने पे। तो बेचने पे जब बेईमानी करेगा तो मुझे बताओ, तुमने कोई चीज़ बेचा लेकिन तुमने कम पे बेचा, कम तौल के बेचा, बेनिफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको एसपी पे बेईमानी करना है, आप सामान बेचोगे उसी रेट पे, लेकिन उसका जो क्वांटिटी होगा वो कम दोगे, तो एक ऑब्जेक्ट का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा ना, करेक्ट ना। इसका मतलब एसपी तुम्हारा 1000 रुपये ही रहेगा, लेकिन उसका जो क्वांटिटी रहेगा वो 1% का अगर बेईमानी करता है 10% क्या होगा, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब 1000 ग्राम माइनस 100 ग्राम 900 ग्राम। आप कुछ नहीं करना है, सीपी का रेट निकालो, एसपी का रेट निकालो, एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस फाइंड द रेट ऑफ सीपी। सीपी का रेट निकालते हैं। 1000 अपॉन 1100, रुपये अपॉन ग्राम होता है ना, ठीक है। एसपी का रेट निकालो, 1000 अपॉन 900, करेक्ट। अब निकालो इसका सॉल्यूशन। हम निकालो इसका क्या सॉल्यूशन निकालो, गुड। एसपी माइनस एसपी अपॉन सीपी डायरेक्टली करते हैं हम लोग, -1 × 100। तो एसपी अपॉन सीपी करते हैं। तो सबसे पहले तो 1000 अपॉन 1100 करते हैं, 1000 अपॉन 900 करते हैं, यही है ना। अच्छा, ये सॉरी गलती हो गया, एसपी अपॉन सीपी गलत किया था मैंने। ये 900 होगा यहाँ पे कितना होगा 1100, यहाँ पे कितना होगा 1100 होगा, -1 × 100। So the solution is यहाँ पे लिखते हैं, ये दोनों कट जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, 1100 ऊपर जाएगा, 1100 अपॉन 900 माइनस 1 200 अपॉन 900 200 अपॉन 9। अब देखो परसेंटेज, अब देखो 200 अपॉन 9 जो है इज मोर देन 20 है, करेक्ट ना। एक्स की वैल्यू कितनी थी 10% थी, तो कैन वी से मोर देन 2x%, कैन वी से दैट, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी 10 थी ना, वी कैन से मोर देन 2x%, मोर देन 2x%, क्योंकि 20% है ना, 2 × 100 10, मोर देन 2x%, मोर देन 20% आया, करेक्ट ना। लेट मी रिपीट यहाँ पे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, इस बार आता हूँ मैं, ठीक है। मेरा आंसर कितना आया, आंसर आया 200 अपॉन 9, इट इज मोर देन 20%, मोर देन 20%। कैन यू से मोर देन 2 × 10%,
कैन यू सी दैट मोर देन 2 into x%? Yes. पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, इसको एक और से तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा जो ट्रिक था उससे सॉल्व कर लो, जो हमारा ट्रिक है उसे सॉल्व कर लो। क्या ट्रिक है, देखो ट्रिक ये था ना, ये समझ में आ गया। सीपी का रेट निकाला, एसपी का रेट निकाला, माइनस माइनस करके सॉल्यूशन कर दिया, ये आपका आंसर होगा मोर देन 2x%, मोर देन 2x%। अच्छा, अब ट्रिक से दो कैसे बनाते हैं, हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, वेटेड सीपी माइनस वेटेड एसपी अपॉन वेटेड SP into 100. वेटेड सीपी पता कितना था, 1100 1100 गुड, minus 900 माइनस 900, SP from 900 into 100. हाँ मतलब बेचने समय 900 ग्राम तौलता है, खरीदने समय 1100 ग्राम तौल लेता है, और बेचने समय 900 ही तौलता है, इंटू 100। 200 अपॉन 900 गुना 100 होगा, बोलो। Yes. 200 अपॉन 9। कैन यू से दैट अगेन मोर देन 20%? Yes. क्योंकि 20 नमा 180, तो मोर देन 20% हो गया। कैन यू से दैट मोर देन 2x%? Yes. क्योंकि मैंने x को क्या, मैंने यहाँ पे क्या माना था, 10%. तो इसको आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कितना आसान है। वेटेड सीपी माइनस वेटेड एसपी अपॉन वेटेड SP into 100. कभी घटा, देखो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि घटा हुआ वजन बड़ा हुआ वजन, सिंपल। ऐसा हो सकता है कोई व्यापारी काफी ज्यादा बेवकूफ हो, वो सामान को कम तौल के खरीदता है, बेचता है तौल के, तो उसको लॉस ही होगा ना हमेशा। ऐसे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे, वेटेड सीपी माइनस वेटेड एसपी अपॉन वेटेड एसपी इनटू 100, दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द बेस्ट ट्रिक सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिया जो क्वेश्चन बनते हैं वेटेज पे, तौल पे, किसी वस्तु को तौलने पे किसी ने बेईमानी किया, वो सारा क्वेश्चन बनाने का एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, वजन 8 सीपी माइनस वजन 8 एसपी अपॉन वजन 8 एसपी। वी कैन से दैट वेटेज 8 सीपी माइनस वेटेज 8 एसपी अपॉन वेटेज 8 एसपी इनटू 100। कंडीशन क्या है इसमें लगाने के लिए, एसपी शुड बी इक्वल्स टू CP. ये कंडीशन है। Whenever the condition is, जब कंडीशन ऐसा हो SP जो है CP के बराबर हो, उस केस में आप आराम से इसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, बोलो। ओके, कुछ खास नहीं, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में टाइप नंबर 5 का मैंने 2 ही क्वेश्चन कराया था, अभी मैं उसी को कंटिन्यूएशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखिए। कुछ भी ये था ना कि एक वस्तु को कुछ एक सामान को खरीदता है किसी रेट पे, लेकिन बेचता दोनों को सेम रेट पे, लेकिन दोनों में क्या होता है, हानि परसेंट सेम होता है, लॉस परसेंट सेम होता है। उस केस में लाभ परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है, जो भी निकालना है, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा मीनिंग है। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि समय की थोड़ी कमी थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने क्या किया था कि उसके 2 ही क्वेश्चन कराए थे। इस बार टाइप 5 के मैं बाकी 3 क्वेश्चन और कराऊंगा जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी थोड़ा लेंदी है, दम नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, आपको प्लस करने माइनस करने आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, तो हाउ मेनी फैंस, 2 फैंस, व्हाट इज द कॉस्ट, दोनों मिला के कॉस्ट कितना, 2160। ये कॉस्ट है, ये तुम्हारा सीपी का कॉस्ट है, ये तुम्हारा सीपी है। ठीक है, मेरा टोटल सीपी है, टोटल सीपी फाइनल लाइन से मीनिंग हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक कंफर्म वो क्या करता है, 15% के लाभ पर दूसरा 9% की हानि पर बेच कर उन्हें पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो हर पंखे का क्राइमल निकालो। कुछ नहीं है, मान लो पंखे का कॉस्ट है 100 रुपया
मान लो पंखे का जो सीपी है वो x रुपीज है, सेकंड का सीपी कितना होगा 2160 माइनस x रुपीज, यस बोलो। अच्छा ये हो गया, ये हो गया सीपी, एक का सीपी इतना है, एक का सीपी इतना है, क्योंकि दोनों का कंप्लीट सीपी इतना है, ठीक है। बोलता है एक को वो बेचता है 15% के लाभ पर, ठीक है, भैया इसमें लाभ हो गया 15%, इसमें लाभ कितना हो गया, 100%। ठीक है। इसमें हानि होता है 9%, इसमें हानि क्या हो गया, निगेटिव है 9%, ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पता करना है कि पंक्ति का क्रय मूल्य क्या है, हर पंक्ति का क्रय मूल्य क्या है, मतलब आपको x निकालना है, फिर आपको ये भी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको ना ही लॉस होता है और ना ही हानि होता है। इन दैट केस वी कैन से दैट SP is equals to CP, यस करेक्ट ना। व्हाट इज टोटल CP, पहले बार टोटल CP बताओ कितना है, टोटल CP is equals to 2160, यस तो पंक्ति का कॉस्ट इतना ही है ना, ठीक है। SP1 कितना होगा, x इंटू 115/100, बोलो, यस ठीक है। इसका कितना होगा बोलो, SP2 कितना होगा बोलो, यहाँ पे निकालते हैं डायरेक्टली, हटा दो यहाँ से। SP2 इक्वल्स टू दिस वन 2160 माइनस x इंटू 100 माइनस 9/100, यस करेक्ट ना। अब मैं हमेशा 1 माइनस r/100 नहीं लिखूंगा, 100 माइनस r/100 सिंपल, तो 100 माइनस 9 क्या होगा 91/100, सही है ना, यस ठीक है, ओके गुड। अब दोनों को तुम जोड़ दोगे, बिकॉज अगर दोनों को तुम जोड़ दोगे दैट इज इक्वल टू 2160 और नॉट, टेल मी, यस इसका प्लस इसका बराबर इसका, क्योंकि तभी लॉस नहीं होगा। टोटल SP इक्वल टू टोटल CP, सीपी तो ये क्या है, ये तुम्हारा इक्वेशन में क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट नाउ। इतना ही था प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद क्या है, इक्वेशन में क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। So we can say that 115 x/100 okay 2160 minus x into 91/100, तो ये यस इज इक्वल टू 21। 60 ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको आना चाहिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कुछ मत करो, तो सॉल्यूशन हो ना आराम से x वाले टर्म को x कर लो। इफ आई टेक x कॉमन, पहले थोड़ा सा मैं बाहर निकाल देता हूँ, मल्टीप्लाई मत करना यहाँ पे, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा समय आगे चल जाएगा। Then we say that now x को लो कॉमन, तो लिया मैंने x को कॉमन लिया तो हो जाएगा 115/100 माइनस 91/100, बोलो, यस ठीक है। इसको लेके जाओ इधर, इसको लेके जाओ इधर, 2160 माइनस 2160 इंटू 91/100, x को कॉमन में है 115 माइनस 91 करोगे, 9 प्लस 15 124, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, यस बोलो, ओके। ये तो सिंपल सा बाबू, अब क्या है यहाँ कैलकुलेशन है, इतना कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 91/100 9/9/100, ये आपको आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। सेक्शन क्वेश्चन 2160 इंटू 9/24, 24 9 3 दिया 9, कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 56, कट जाएगा, 8 दूनी 16, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। इक्वल्स टू 810 रुपये, व्हाट इज द आंसर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, पहला क्रय मूल्य हुआ 110 रुपये, दूसरा क्रय मूल्य कितना था ना -2160 माइनस 810 इक्वल्स टू 1350 रुपये। व्हाट इज द फर्स्ट सीपी इतना, सेकंड सीपी इतना। तो ये क्या है, ये कैलकुलेशन है, ये आपको शॉर्टकट आना चाहिए। मैं होता तो मैं यहीं पर फटाफट कैलकुलेट कर लेता, बट आपके लिए मैंने थोड़ा सा इसको तो एक्सपेंड किया, सॉल्यूशन किया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ाइए, ओके।
तो दैट इज आंसर। पहले पंखे का कदम लिखना है, दूसरे पंखे का कदम लिखना है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 and 22। अगले जो क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये काफी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। ये बोलता है एक आदमी ने एक घोड़ा को और एक वाहन को 40,000 रुपये में खरीदे। मतलब एक हॉर्स है प्लस एक व्हीकल है, दोनों का जो टोटल सीपी है वो है 40,000 रुपये। कितना है? पहला मीनिंग कितना हो गया? एक को उसने 10% के लाभ पर बेचा, मतलब घोड़े को उसने 10% लाभ पर बेचा, और वाहन को वो 5% की हानि पर बेचता है। कुल 14 को उसे 1% का लाभ होता है। तो पहला केस क्या है? इसको 10% लाभ पर बेचा, इसको बेचता है वो 5% हानि पर बेचता है। कुछ 14 को उसे 1% का लाभ हुआ। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। टोटल लाभ कितना हुआ उससे बोलो? 1%। यहीं पे आप सॉल्यूशन कर लो। व्हाट इज टोटल सीपी? इतना। तो इसका 1% कितना होगा बोलो? इसका 1% कितना होगा? अगर आपको गेन परसेंट 1% है, 1% है, तो व्हाट इज गेन की वैल्यू? 40,000 गुना 1/100 400 रुपये। कैन से एसपी माइनस सीपी करेंगे, टेंशन निकल जाएगा, इक्वेट कर देंगे। अब निकालो एसपी, निकालो इसका एसपी, निकालो एसपी ऑफ 1 निकालो। अब मान लो इसका सीपी एक्स है, इसका सीपी कितना होगा? 40,000 माइनस एक्स। बताओ पुराने क्वेश्चन की तरह है कि नहीं है? कुछ नहीं है। तो देखिए x प्लस x इंटू 110 अपॉन 100, तो 10% क्या होता है? प्रॉफिट, करेक्ट ना? इसका एसपी क्या होगा बोलो? इसका एसपी 40,000 माइनस एक्स इंटू 95/100, गुड। 19/20। इन दोनों को जोड़ कर कितना से, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, कितना से बराबर कर दो, इससे हो गया सॉल्यूशन। जोड़ के कर दो, कैन यू से दैट एसपी 110 x अपॉन 100 प्लस 40,000 माइनस एक्स इंटू 95/100 माइनस 40,000 इक्वल्स टू 400। क्वेश्चन 400 माइनस 40,000। टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। हाँ, सीपी कितना है? 40। करेक्ट ना? तो 1% होता है गेन, वो एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू गेन की वैल्यू मैंने यहीं पे कर दी। अब यहाँ से काफी आसान हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन तुम कर दोगे, इसका सॉल्यूशन करके तुम जो आंसर आएगा इसका आंसर तुम निकाल दो, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन करके। हमको सॉल्यूशन करने में आना चाहिए। 110 x अपॉन 100 प्लस 40,000 माइनस x इंटू 95/100 माइनस 40,000 इक्वल्स टू 400। पहले x से कॉमन लोगे, करेक्ट, x कॉमन लिया, मैं यहीं पे करता हूँ सॉल्यूशन। 10 माइनस 95 करेंगे कितना होगा? 15 होगा, बोलो 15 को बोलो। 10 माइनस 95 करेंगे 15 ही होगा ना? ठीक है, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, प्लस 40,000, ठीक है, इंटू 95/100 बोलो, माइनस 40,000 इक्वल्स टू 400। इसको इधर लेके मत आओ, यहीं पर पहले करो, पहले यहीं पे करो, ठीक है। जितना हो सके ना सिंपल सॉल्यूशन करो, जो ज्यादा सही है, आप कोई गलती नहीं करोगे। x इंटू 15/100, इसको 40,000 कॉमन ले लेंगे, कैन वी से दैट इफ आई टेक 40,000 कॉमन, 95 माइनस 1 गुड बाय 100 माइनस 1 इक्वल्स 400, बोलो। Then after that we can say that
ठीक है, सी दैट 15x/100 प्लस 40,000 गुना -5/100 बोलो यस 400 बोलो, यस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बोलो 4,400 गुना -5 -2000 -2000 हो जाएगा 15x/100 बराबर 2000 -2000 तो 400 कैंसिल है 15x इक्वल्स टू अब शॉर्ट टर्म का मारते हैं माइनस आ गया प्लस हो जाएगा 2400 यस 100 ऊपर चला जाएगा इनटू 100 100 x इक्वल्स टू 2400 इनटू 100 अपॉन 100 अब 5 से काटो 3 बार 5 से काटो 8 बार सॉरी 5 से 3 बार 5 से 48 480 ठीक है, कैन यू से दैट 3 से काटोगे कितना होगा 16 160 गुना 16,000 व्हाट इज द सीपी ऑफ घोड़ा, घोड़ा कितना सीपी हो गया 16,000 ये पूछ रहा है सीपी ऑफ फोर्स कितना होगा क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द सीपी ऑफ व्हीकल चले जाए माइनस 16,000 दैट इज आंसर। तो ये क्या है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन है, बाकी तुम्हारा यहीं पे तुम्हारा सॉल्यूशन, ये यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके बाद तुम्हारा क्या है सारा सॉल्यूशन कैलकुलेशन है उसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आप बोलोगे सर लेंथी क्वेश्चन नहीं कराते, तो लेंथी क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है मिस्टर कपूर ने, क्वेश्चन नंबर 22 राइट, यस, मिस्टर कपूर ने दो खिलौने साइकिल खरीदते हैं, दो वस्तु खरीदते हैं सिंपल, प्रत्येक की कीमत 750 रुपये है, वो इन साइकिलों को बेच देते हैं। ठीक है, बेच दिया। इस साइकिल में 6% का क्या होता है, लाभ होता है, दूसरे में लाभ होता है, हानि होती है 4% का। संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि की परसेंटेज क्या है, सिंपल का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कराया वैल्यू निकालने का, सेकंड क्वेश्चन कराया परसेंटेज दिया हुआ था उससे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परसेंटेज तुम निकालो, टोटल परसेंटेज तुम निकालो, कुछ नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है, एक का भी 750, एक का भी 750, दोनों का कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। सीपीयू बोलता है ना प्रत्येक की कीमत कितनी है 750 रुपये, सीपीयू टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी कितना होगा बोल, सीपीयू 1 प्लस सीपीयू 2 1500 बोलो। अच्छा, पहले को बेचता है वो कितने पे 6% के लाभ पे, तो पहला का जो SP1 होगा कितना होगा, SP1 कितना होगा 750 गुना 106 अपॉन 100, सही है ना, 106% के दर से लाभ पे बेचता है, दूसरे को 4% की हानि पे बेचता है। SP2 कितना होगा, SP2 700 माइनस 4% हानि। गुड, ये आपको आना चाहिए 100 माइनस R/100 लॉस के केस में, 100 प्लस R/100 6% क्या है यहाँ पे, 6% यहाँ पे क्या है, इसलिए 6% का प्रॉफिट है, 4% का क्या है इस पे लॉस है, ये आपको आना चाहिए, हमेशा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, SP1 प्लस SP2 कर दो, बराबर कर दो, माइनस CP कर दो, उसकी वैल्यू निकाल दो, जो उसको अपॉन CP कर दो, इसका तुम्हारा परसेंटेज, तो पहले निकालो टोटल SP कितना है, टोटल SP तुम्हारा कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जोड़ देते हैं, 24 बटे 25 24 96 और 25 SP2 टोटल SP इज इक्वल्स टू, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, कैन वी टेक कॉमन 750 बोलो। यस, अच्छा 106 प्लस 96, तो 6 प्लस 96 बटे 100। ठीक है, यस, पता कैसे करोगे, इसमें सिंपल सा तरीका को अपनाओ, 750 रहने दो, 200 एंड कितना होगा 12, 212। ठीक है, नहीं होगा एक मिनट, 6% माइनस, ठीक है, तो 6 प्लस 96, 106 प्लस 96 कितना होगा बोलो, 202 202 होगा ना, यस 202,
बटे 100। ठीक है, यस कैन वी से दैट यहाँ पे 750 2 + 2/100। यस हाँ, कैन वी से दैट यहाँ पे 1500 + 1500/100। कैन वी से दैट यहाँ पे SP = CP + gain। टोटल SP = इतने वैल्यू आएगी ना, बट इन द फॉर्म में भी नो SP = CP + gain इक्वल कर दो ना। SP को ही तुम्हारा ऑलरेडी है यहाँ पे टोटल SP ये CP हो गया। अगर तुम इसको अगर तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे, इसे बोलते हैं इक्वेट करना, मिलाना, कंपेयर करना। कंपेयर करोगे इसको, इफ यू कंपेयर दिस, तो व्हाट इज SP? CP + gain ही होता है, करेक्ट ना? यस कैन से दैट ये तुम्हारा CP था प्लस इतना तुम्हारा ये तुम्हारा कितना क्या गेन है। गेन व्हाट इज द गेन की वैल्यू? 15%। 100/100 इतना गेन है तुम्हारा। वैल्यू है तुम्हारी, क्या है वैल्यू, करेक्ट ना? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेन? 1500/100/1500। तो व्हाट इज द टोटल CP? 1500 into 100 into 100। हाँ, मत करो, कंफ्यूजन कभी नहीं करो, ठीक है? 1500 कट गया। कट जाएगा और ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर दोनों कट जाएगा। इतना शॉर्टकट नहीं मारते, कंफ्यूज आ जाओगे। फिर हमें से जाइएगा 100 इसको रहने दो into 100। यस 1% क्या होगा तुम्हारा? लागू। तो पता मैंने क्या किया, मैंने SP को फिर CP से माइनस नहीं किया, मैंने SP निकाला। मैंने क्या देखा, अरे लंबा कैलकुलेशन शॉर्ट मारते हैं, तो 750 को 202/100। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे मैंने तोड़ दिया। अरे तुम डिवाइड करोगे वो तो 2 + 2 2 गुना 2/100 ही होगा ना। कैन वी राइट दिस इन दिस वे और नॉट? यस 2 + 2/100। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 1500 + 1500/100 दैट इज इक्वल्स टू, अगर तुमको ये वैल्यू जो है SP है ना टोटल, व्हाट इज SP? CP + gain। CP को तुमने मान लिया, मतलब इतना CP है ना, देखो इतना CP था। सो आपको मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, 1500 + 1500/100। तो इसमें क्या मैंने क्या बोला आपको, आप इसको, ये तुम्हारा टोटल क्या है, तुम्हारा SP है। तो मुझे मेरे पास पता है टोटल मेरा CP कितना है, वो मेरा टोटल CP है 1500। तो तुम इसको अगर इस तरीके से तुमने तोड़ दिया, तो इसको तुम कैन यू से ना SP = CP + gain। दिस इज द CP ओनली, करेक्ट? तो CP + gain, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या निकाल लिया, गेन निकाल लिया। हमने यहाँ पे क्या निकाला, डायरेक्टली गेन निकाल लिया। वंस यू फाइंड आउट गेन, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ गेन इन द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंटेज, गेन अपॉन CP into 100। ये तुम्हारा गेन है, ये तुम्हारा CP है into 100। आंसर इज 1% गेन, 1% प्रॉफिट। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वो है हमारा बेस्ड ऑन कंजम्पशन। आपने क्वेश्चन ऐसा देखा होगा कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो किसी भी गृहिणी को, किसी भी पर्सन को कितना % से कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। मीन्स अगर किसी एक चीज का क्वांटिटी बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो उसको क्वांटिटी कितना कम करना पड़ेगा, ताकि उसका जो बजट है वो बजट में कोई डिफरेंसेस ना हो। अगेन क्वेश्चन इज अगेन सेम थिंग, whenever we do the question on the basis of quantity and the rupees, you always have to find the rate. Once you find out the rate, then you are able to solve the questions. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेट निकालेंगे। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा सीरीज, ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे पास होना चाहिए। क्वेश्चन इज अगेन, एक और बात स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन एसएसजी के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और अधिक खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है। कुछ नहीं है, तो मान लो पहले का जो रेट था वो था लेट, ओरिजिनल जो सीपी था तुम्हारा वो था X रुपीज पर केजी था।
मतलब इसका मीनिंग क्या है, 1 केजी का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज है। ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा सीपी है, ठीक है। ओके, नाउ हाउ मच परसेंटेज कमी होती है बताओ मूल्य में, 20%। 20%। माइनस 20% इसका मूल्य हो जाता है तुम्हारा। मतलब कैन वी से नाउ न्यू, सॉरी घटा हुआ मूल्य निकालें। मान लो कि सीपी नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है नमक का घटा हुआ मूल्य निकाले, तो नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि तुमने कोई सामान खरीदा, उसका कॉस्ट दिया होगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मत बोलो, उसको सिंपली बोलो मार्क प्राइस। क्या इसको बोलो तुमने कोई सामान खरीदा, यू कैन से कि इसका मार्किंग कितना किया होता है। मान लो मार्किंग क्या है, इनिशियल मार्किंग 100 रुपीज पर केजी, बट क्या होता है ना कि 20% प्राइस क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो न्यू मार्क प्राइस कितना होगा, अगेन वैसा क्वेश्चन के लिए 0.8x हो जाएगा, ये आपको पता है, करेक्ट ना। अच्छा मुझे बताओ, इसकी जो मार्क प्राइस है 1 रुपीज पर केजी है, तो इसकी मार्क प्राइस जो है ये भी 0.8 रुपीज पर केजी ही होगा ना, क्योंकि उसका जो मार्क प्राइस है वो पर केजी के तरीके से रहेगा, पर केजी हो गया। ओके, क्वेश्चन बोलता है तो खरीदने वाला जो है 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। मतलब इस केस में जब वो नमक खरीदेगा 100 रुपए में ना, तो 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदेगा। तो पहले तो पता करो कि इनिशियली कितना नमक खरीदता था, इनिशियली कितना उसका नमक खरीदने का कितना ये था, कितना केजी वो नमक को पहले परचेज करता था। तो मुझे बताओ, अगर वो 1 रुपीज में अगर वो 1 केजी नमक खरीदता, मान लो, इसका मीनिंग यही है ना, तो कैन वी से दैट 1 रुपीज में कितना कर देगा, 1/x केजी। 100 रुपीज में कितना कर देगा बोलो, 100/x मल्टीप्लाई कर देंगे। इनिशियली तुम्हारा जो है ये इतना नमक खरीदता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में 0.8 रुपीज में वो 1 केजी खरीदता है घटे हुए मूल्य से, तो 1 रुपीज में कितना कर देगा, 1/0.8x कर देगा। उसके बाद अभी भी 100 रुपीज ही है, उसके पास अभी भी 100 रुपीज ही है, उसमें नमक को कितना कर देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/0.8x हो जाएगा। बोलता है यहाँ पे जो ये केजी हुआ है कितना हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ केजी, ये भी तुम्हारा क्या हुआ केजी। क्वेश्चन बोलता है जब उसके पास जब मूल्य जब घटता है तो वो 4 किलोग्राम नमक और अधिक खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वजन है इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 केजी। कैन वी से दैट दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 4 केजी। ओके, then we can say that 100/0.8x minus 100/x is equals to 4। x का वैल्यू निकालो, x का क्या करो, वैल्यू निकालो, नमक का घटा हुआ मूल्य निकालो, ठीक है। पहले x तो निकालो, फिर घटा हुआ मूल्य निकालेंगे, बाद में घटा हुआ मूल्य 0.8x है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आने के लिए ना आप एलसीएम मत करो, पहले x को कॉमन ले लो। तो सबसे पहले तो कॉमन ले लेते हैं, 1/x कॉमन लेते हैं। 100/0.8 125, सिंपल 125 माइनस 100 इक्वल्स टू 4। 100/0.8 कितना होता है, 125 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी कैन से दैट x उधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, देन वी कैन से दैट 25/4 क्यों 4 आएगा नीचे, x जाएगा ऊपर 25 ऊपर 4 नीचे। वी कैन से दैट इनिशियल मूल्य कितना है, 25/4, लेकिन हमें निकालना है नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य बोल रहा है ना, तो न्यू यहां लिखते हैं, न्यू प्राइस 25/4 गुना 0.8 है ना, बोलो तो मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 0.2 तो कट जाएगा, 25 गुना 0.2 5 रुपीज। तो न्यू प्राइस कितना है तुम्हारा, 5 रुपया है। मतलब पहले दाम था 6.25 रुपये, लेकिन अब दाम हो गया 5 रुपये। तो 100 रुपये में जब खरीदता होगा तो 4 किलो उसको अधिक नमक खरीद पाता है। दिस इज द सॉल्यूशन। नोट करो इसे फटाफट। आगे बढ़े क्या, ओके नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन कॉन्सेप्ट सेम, रेट निकालो एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन। बस दिखने में लगता है क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है, उसके बाद यदि एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना चाहे तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सिंपल समझो। मान लो 1000 रुपये में कितना केजी है, 1000 ग्राम है, ये इनिशियल कॉस्ट है कि तुम्हारा क्या इनिशियल प्राइसिंग है। अब बोलता है कि अगर 25% की वृद्धि हो गई हो तो इसका मतलब अब कितना हो गया, इसका वजन कितना हो गया, 25% बढ़ गया, इसका कॉस्ट हो गया 1250, करेक्ट ना। तो ये जो 1250 अब वो 1250 रुपये में खरीदेगी, ठीक है। कितना खरीदेगी, एक केजी खरीदेगी ना, 1 केजी खरीदेगी। तो बट उसके पास पैसा कितना है, उसके पैसा बताओ, 1000 रुपये पैसा है। तो कैसे में क्या करना होता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि पर केजी कॉस्ट कितना पड़ेगा, पर केजी कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, नए प्राइस पे इतना कॉस्ट है, पुराने प्राइस पे इतना कॉस्ट है। देखिए जब तुम्हारे पास 1000 रुपये ही है, तुम्हारे पास कितना पैसा, 1000 रुपये ही है। इस केस में तुमने 1 केजी खरीदा, इसमें तुमने कम कर दोगे ना, करेक्ट ना, ठीक है। खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो कॉमन सी बात है, खपत निकालो। तो पहली खपत कितनी होगी, पहला केस में इसमें खपत कितना है, केस 1 में कितना खपत है बताओ, वो 1000 ग्राम खपत है, क्योंकि अगर कॉस्ट 1000 रुपये में 1000 ग्राम है, उसके पास 1000 रुपये ही दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे मानो कि उसके पास जो टोटल मनी है उसके पास 1000 रुपये, टोटल मनी कितना है उसके पास 1000 रुपये, ठीक है। बोलता है कि 25% बढ़ गया, इसका मतलब अब जो है 1000 ग्राम खरीदने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, बट उसके पास तो 1000 रुपये है। तो पता करो कि इस रेट पे 1000 रुपये में कितना केजी खरीदेगा, कितना ग्राम खरीदेगा, क्योंकि हमें खपत निकालना है, खपत की कमी कितनी करनी पड़ेगी। इस केस में पहले लिखो कि 1250 रुपये में अगर मुझे 1000 ग्राम कोई सामान मिलता है, कैन वी से दैट 1 रुपये में कितना मिलेगा, एक जीएम होता है, ठीक है, मैं हमेशा जी लिखता हूँ, जीएम होता है, ठीक है, ग्राम, करेक्ट। 1000 बटे 1250, उसके बाद कितना पैसा है 1000, तो कैन वी से 1000 रुपये में कितना केजी मिलेगा, कितना ग्राम मिलेगा, सॉरी, तो वी कैन से 1000 बटे 1250 गुना 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाए यहाँ पे तो 1000 बटे 1250 गुना 1000, काटो 25 से काटो, 25 गुना 40 हो गया 25 25 50, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, ये सब काटो, इससे 200 हो गया 800, ये कितना होगा तुम्हारा 800 ग्राम, कितना हो गया 800 ग्राम। तो अब मुझे बताओ इसका मतलब 1000 ग्राम में कितना खरीदता है, नए वाले दाम पे 800 ग्राम में खरीदता है, तो ये कम खरीदा ना, तो ये खपत में कितनी परसेंटेज कमी हुई, ये हमें परसेंटेज निकालनी है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। अगेन व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1000, पहले पता करो खपत में कमी, खपत में पहले 1000 था अब 800 है, 200 कमी हुई। किससे तुम कंपैरिजन कर रहे हो, पहले वाले किससे कंपैरिजन कर रहे हो, तो परसेंटेज कमी 200 अपॉन 20%, 20% था, नोट करो, क्लियर है ना। पहला केस में 1000 ग्राम कर देगा 1000 रुपये में, ठीक है। अब अगले केस में उसका नया प्राइस इतना है, लेकिन उसमें उसके पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये केजी निकाल लो, केजी निकल गया, आंसर निकाल लो, ऐसा करके तुम सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका ट्रिक वाला ट्रिक हमेशा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, अच्छा वाला क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद
वी विल क्लोज द क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने खपत वाला क्वेश्चन कर लिया। खपत वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, कुछ नहीं, आपको पर रेट निकालो, फिर से तुम खपत निकालो। एक एक नियम, सारे एक एक नियम से क्वेश्चन सारे बनते हैं, कुछ खास इसमें नया नहीं है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से बनते हैं। बट मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया ताकि आपको काम आएगा। एक क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, मिश्रण दिया रहेगा, मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देन वी कैन से दैट क्वेश्चन based on mixture, based on मिक्सचर। क्वेश्चन देखो क्या है। निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 रुपए प्रति केजी तथा 40 किलोग्राम गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और उन्हें मिला दिया, ठीक है। मिश्रण को उसने 8 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी होगी? कुछ नहीं, क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, whenever you have a question in profit and loss, always find out the total SP, total CP and find out the percentage loss and gain, जो भी है। पहला केस में क्या बोलते हैं, 30 kg उसके पास क्या है, गेहूं है। What is the rate? Rate is 9.5 rupees per kg. Then we can say the 9.5 rupees per kg. What is total CP? Total CP of this मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला केस में बोलता है 40 केजी वो खरीदता है, बट उसका रेट क्या है, रेट इज 8.5 रुपीज पर केजी, ठीक है। दोनों को मिलाओगे, मिश्रण को उसने 8 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। आफ्टर मिक्सचर दोनों को जब मिला देते हो उसको 70 केजी हो जाएगा, पहली बार 70 केजी होगा, 8.9 रुपीज पर केजी। कुछ नहीं करना है, इसका निकालो कॉस्ट टोटल, इसका कॉस्ट का टोटल, ये दोनों क्या है, सीपी है। टोटल सीपी कितना होगा, 30 इंटू 9.5 प्लस वी कैन से 40 इंटू 8.5, दोनों को जोड़ोगे वी कैन से दैट टोटल सीपी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 9.5 प्लस 40 इंटू 8.5, ये तुम्हारा टोटल सीपी। व्हाट इज टोटल एसपी, 70 इंटू 8.9 रुपीज। देख लो, मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों में माइनस करो, आंसर निकालो। तो कौन सी बात लगाओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या होना चाहिए, लॉस होगा कि गेन होगा, मुझे नहीं पता, मैं इसको मैं सीपी करता हूँ, सिंपल। तो पहले सबसे पहले निकालो सीपी, निकालो, तो क्या निकालो सीपी। तो कैसे करोगे क्वेश्चन को, पहला बात ये समझो कैसे करोगे। सबसे पहले देखो कि 0.5 है, 0.5 है, यहाँ 0 0, पहले ये तुम्हारा क्या डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन वी कैन से दैट 3 इंटू 95 प्लस 4 इंटू 85, बोलो करेक्ट। अच्छा, अब क्या करेंगे, 5 लेते हैं कॉमन, 5 लेते हैं क्या कॉमन, ठीक है। तो कैन वी से दैट 19 में 57, 5 लेने कॉमन, तो यहाँ क्या बचा है 17, तो गुना 4 68, 5 गुना 8 7 15 625 हो गया। ऐसे क्यों करो, सिंपल होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, एक जीरो कट जाएगा, 9 से 3 63 में बाकी 6, 8 से 56 6 करेक्ट। तो 9 से 27 7 9 63 बाकी 6, 8 से 56 6 62। देखो 2 रुपये यहाँ पे ज्यादा हो रहा है सीपी, मतलब क्या, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। निकालना है क्या क्वेश्चन में निकालना है लाभ हानि की वैल्यू निकालनी है। तो हानि कितनी होगी, लॉस कितनी होगी, लॉस इक्वल्स टू 625 माइनस 27 इक्वल्स टू 2 रुपीज का क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, लॉस ऑफ 2 रुपीज, लॉस ऑफ 2 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन ना। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्लास को खत्म करता हूँ।
इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं पहले आपको ही बोलूंगा, पहले आप क्वेश्चंस को सारा बना लो और इसके बेसिस पे आपको लगता है कुछ क्वेश्चन और करने हैं तो मुझे फीडबैक दो, मेरे वीडियो में कमेंट करो आप, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन और हैं, 2 या 3 क्वेश्चन और हैं। अगर मुझे समय मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया, अगर मुझे समय मिलेगा मैं एक और वीडियो करूंगा, बट आफ्टर टाइम एंड डिस्टेंस के एक लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा। बट अभी के लिए काफी क्वेश्चन हमने कराए हैं। आई हैव ट्राइड माई सेल्फ कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊं, अच्छे क्वेश्चन कराऊं आपको, तो मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन को कराए हैं। हमेशा देखो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन, आपको हमेशा पता होना चाहिए इक्वेशन को कैसे लिखना होता है। इफ यू नो हाउ टू राइट इक्वेशन, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये तो इक्वेशन है ना, सी पे निकाल लो, एस पे निकाल लो, लॉस निकाल लो, खत्म करो कहानी। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। मिक्सचर बेसिस पे 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन और होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम इसे छोड़ते हैं। आगे लेक्चर जो शुरू होगा, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस शुरू होगा, दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। पहले टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक्स अ लॉट, कीप हेल्दी, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू।